ये न तसव्वुर किया जाए कि वालिदैन का इस दुनिया से कुछ कर जाना गोया हमारे लिए ये है कि अब हम खिदमत से बरी हो गए। नहीं, कुदरत ने माँ बाप के इंतकाल के बाद भी बच्चों के लिए माँ बाप पर, बच्चों पर माँ बाप के कुछ हुकूक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रखे हैं। पहला हक क्या है? तो फरमाया गया कि माँ बाप का पहला हक ये है कि अगर उनका इंतकाल हो जाए, यानी ये इंतकाल के बाद का है, चूंकि जिंदगी के हुकूक तो बहुत सारे हैं, लेकिन माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो इंतकाल करने के बाद पहला हक क्या है? तो फरमाया गया उनके दफन का एहतमाम, उनके कफन का एहतमाम, उनके गुस्ल का एहतमाम, उसमें जल्दी करना और उनके इन सारे प्रोसीजर को, यानी कफन के मामले को, नमाज जनाजा के मामले को, दफन के मामले को, इसको एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि बहुस्नो खूबी उसे अंजाम दे। ये पहला हक। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तसव्वुर न किया जाए कि रूह माँ बाप के कफ़्स अंसरी से परवाज कर जाती है, फिर उसके बाद ये पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है। नहीं, माँ बाप को अच्छी तरीके से इंतकाल के बाद भी पता चलता है कि उनका कौन सा बच्चा उनकी कब्र पर आ रहा है और कौन सा बच्चा नहीं आ रहा, कौन फातिहा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन ईसाले सवाब कर रहा है, कौन ईसाले सवाब नहीं कर रहा, सारी चीजों का इल्म। तो पहला हक माँ बाप के इंतकाल के बाद का ये है कि आप उन्हें गुस्ल दें, उनके जनाजे की तैयारी करें, उनके कफन दफन का एहतमाम करें। ये पहला उनका हक बन जाता है। अब उसके बाद दूसरा हक, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने दूसरा हक ये बताया कि उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार की, उनके लिए बख्शिश चाहो अल्लाह की बार। और अगर कुरान मुक़द्दस की दुआओं को देखा जाए तो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की दुआओं के अंदर भी ये चीज मिलती है कि उन्होंने खुद अपने लिए नहीं बल्कि अपने वालिदैन के लिए और सारे मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। और यहाँ एक नुक्ता आप ज़हन के अंदर रखो, आप समझते हैं उनके नाम से खाना खिला देना, उनके नाम पे कपड़े दे देना, उनके नाम पे ये कर देना, ये सब बाइसे बरकत है, उसका सवाब उनको पहुंचता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत माँ बाप को अपने इंतकाल के बाद औलाद की तरफ से जो होती है, वो सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। बच्चों को चाहिए कि कोई नमाज उसकी ऐसी न गुजरे जिस नमाज के बाद वो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ न करे। तो माँ बाप के लिए दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें। तीसरा हक, इंतकाल किए हुए माँ बाप का औलाद पर क्या है? तो फरमाया गया सदका व खैरात और अमाले सालिहा का सवाब। उनकी तरफ से गरीबों को दिया करो, उनकी तरफ से कपड़े पहना दिया करो, उनकी तरफ से खाना खिला दिया करो, उनकी तरफ से नेक अमल कर लिया करो, उनकी तरफ से दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में नजर कर दिया करो। तो सदका व खैरात और अमाले सालिहा यानी नेक काम ये करते रहो और इसका सवाब माँ बाप को। ये तीसरा हक हुआ। अब चौथा हक समाअत फरमाएं, उन पर कोई कर्ज किसी का हो तो उसके अदा करने में हद दर्जा जल्दी करना और अपने माल से उनका कर्ज अदा होने को दोनों जहां की सआदत समझना। किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया और माँ बाप पर कर्ज था, अल्लाह ने औलाद को अता फरमाया, तो औलाद उन कर्ज के तकाजे करने वालों को तलाश करे किनका कर्ज मेरे माँ बाप पर था और तलाश करके अपने माँ बाप का कर्ज उतारे। और ये न सोचे कि यार ये जाते जाते भी माअज़ल्लाह को ये सोचे कि ये टेंशन दे करके गए, नहीं, बल्कि फरमाया गया ये अपनी खुशनसीबी समझे कि अल्लाह ने मुझे अपने माँ बाप की तरफ से ये कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। तो माँ बाप पर अगर कोई कर्ज है तो उस कर्ज को अदा करने में
हद दर्जा जल्दी करना ये उनका चौथा हक है। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं ना, इसे बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। उन पर कोई फर्ज रह गया हो, बकदरे जरूरत उसके अदा करने में सही करना। जैसे मिसाल के तौर पर हज उन पर फर्ज हो गया था, जिंदा थे तो फर्ज हो गया था, लेकिन वो हज अदा नहीं किए। अब जब हज फर्ज हो गया और अदा फिर भी नहीं किया उन्होंने, तो आप कोशिश करो किसी को उनकी तरफ से हज करवा दो, हज बदल करवा दो और उसका सवाब अपने माँ बाप को अता कर दो, ताकि उन पर से ये फर्ज की अदायगी का जो मामला था, अल्लाह ताला इससे उनको बरियो जिम्मा कर दे। इसी तरीके से रोजे का मामला, कि अगर वालिदैन पर कुछ रोजे ऐसे रह गए कि रोजे उन्होंने छोड़ दिए, तो उस रोजे का फिदिया अदा करो। नमाज का मामला हो कि नमाज उनकी कज़ा हो चुकी हो, तो नमाज का भी फिदिया अदा करो। अब नमाज का फिदिया इंतकाल के बाद अदा किया जाएगा, लेकिन रोजे का फिदिया आप उनकी जिंदगी में भी दे सकते हो कि वो बूढ़े हो चुके हैं, मरीज हैं और रोजा रखने की ताकत नहीं रखते, तो एक रोजे का फिदिया एक सदक़े फित्र है। 2 किलो 50 ग्राम गेहूं की कीमत के बराबर आप जो है वो सदक़े फित्र के बराबर सदका अता कर दें एक रोजे के एवज के अंदर। ये उसके लिए है जो बीमार हैं, शेखे फानी हो चुके हैं, यानी इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब रोजा नहीं रख सकते, तो एक रोजे का फिदिया ये। और इसी तरीके से एक वक्त की नमाज अगर उन्होंने कज़ा की है, तो एक नमाज का कफ़ारा भी एक सदक़े फित्र है, एक नमाज का। यानी फज्र की नमाज उनकी कज़ा हुई, तो फज्र की नमाज का कफ़ारा सदक़े फित्र के बराबर अदा करना। जोहर की कज़ा हुई है तो सदक़े फित्र, और 5 वक्त की नमाज मत पकड़ना, 6 वक्त की नमाज, इसलिए कि वित्र का भी फिदिया अदा करना पड़ेगा, वित्र का भी फिदिया अदा करना पड़ेगा। तो अगर माँ बाप की नमाजें कज़ा हो चुकी हैं और उनकी नमाजों को अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर, परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह में उनसे जो है उन नमाजों के बारे में पुरसिश न हो और अल्लाह करम फरमाकर उनको इस फर्ज पर जो है मुआखिजा न फरमाए, तो आप उनकी तरफ से फिदिया एक नमाज का एक सदक़े फित्र देकर ये फिदिया अदा कर दें, अल्लाह ताला उनको बरियो जिम्मा फरमा देगा। ठीक है ना। लेकिन ये फिदिया उनके इंतकाल के बाद ही, नमाज का मामला जो है ये इंतकाल के बाद कहीं, रोजे के मामले का, रोजे का फिदिया आप जिंदगी में भी दे सकते हैं। इसलिए कि नमाज के अंदर गुंजाइश है कि आप खड़े रहकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, तो ये इसमें गुंजाइश रखी गई है। लेकिन रोजे के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। आदमी इतना बीमार हो ही चुका है, बूढ़ा, कि उसको खाने पीने के मसले, तो उनकी जिंदगी में भी आप फिदिया देकर उस फर्ज से उनको बरियो जिम्मा कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब छठा हक भी आप समाअत फरमा लें। उन्होंने जो वसीयत, कैसी वसीयत, जायजा शरइया, यानी शरई एतबार से जायज हो, ऐसी वसीयत अगर उन्होंने की है तो उस वसीयत को पूरा करने के अंदर कोई कोताही न करो, उसे जल्दी से जल्दी उस वसीयत को पूरा करने की कोशिश करो। अगर उन्होंने कोई वसीयत की, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 7वां हक, उनकी कसम उनके इंतकाल के बाद भी सच्ची रखना। अब इसको थोड़ा समझा दूं आपको। किसी से मिलना उनको पसंद नहीं था, फला आदमी बेटा तुमको नहीं मालूम वो तुम्हारा दुश्मन है, इससे मत मिलना, और उनसे मिलना तुम्हारे माँ बाप को नापसंद था, तो ये नहीं कि वो जब तक जिंदा थे तब तक नहीं मिलते थे और वो इंतकाल कर गए तो अब उनसे मिलना आपने शुरू कर दिया, अब तो माँ बाप का इंतकाल हो गया। नहीं, उन्होंने जिस चीज के बारे में तुम्हें कह दिया था जिंदगी के अंदर जो तुमको नापसंद था, आप उस काम से परहेज करो और ऐसे लोगों से मिलने से गुरेज करो। मैं भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे 2 लोग हैं जिनके बारे में मेरी माँ ने वसीयत किया था, मेरी वालिदा ने, मैं आज तक उनसे परहेज करता हूं। बहुत कोशिशें की गई लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है मैं मिलूंगा तो मेरी वालिदा को कब्र में तकलीफ पहुंचेगी, और इनका मिलना अपनी जगह पर, वालिदैन का मकाम अपनी जगह पर, इसे जहन में रखिए आप। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को खास तौर पर जहन में रखें। 8वां हक, हर जुम्मा को उनकी जियारत कब्र के लिए जाना। अगर शहर में है उनकी कब्र तो कोशिश करें कि हर जुम्मा को उनकी कब्र की जियारत के लिए जाएं, और वहां जाकर क्या करें, यासीन शरीफ इतनी आवाज से पढ़ें कि कब्र तक, कब्र के अंदर उन तक आवाज पहुंचे, इस तरीके से पढ़ें। अब उसका फायदा क्या होगा? हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स किसी की कब्र पर यासीन शरीफ की तिलावत करता है तो अल्लाह उसके अजाब के अंदर तखफीफ फरमा देता है, और जितने कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे आराम कर रहे हैं सबके बराबर सवाब अता फरमाता है। तो ये भी वालिदैन के हक में है कि आपके शहर के अंदर अगर उनकी कब्र है तो कोशिश करें कि हर जुमा को उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ें और यासीन शरीफ की तिलावत करके उनकी रूह को इसाले सवाब करें, और उनके सदके में सारे कब्रिस्तान वालों की रूह को भी मोमिनीन की इसाले सवाब करें। एक बहुत बड़ी गलती होती है मुसलमानों की तरफ से कि जैसे कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, अंदर कब्र है, अब जाने का वक्त नहीं है तो वहीं खड़े रहकर कब्रिस्तान के बाहर, वालिदैन की कब्र कब्रिस्तान के अंदर है तो सलाम कर ले, वहीं से सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ करके उनको इसाले सवाब करने थोड़ी देर लगती है, 2-3 मिनट, और उनको इसाले सवाब करके निकल जाए। अगर कोई शख्स उस रास्ते से गुजरता है और उनको इसाले सवाब नहीं करता, सलाम नहीं करता, तो उनको रंज होता है कि मेरे करीब से गुजरा और मुझे सलाम भी नहीं किया। मैं सिर्फ आपकी तरगीब के लिए बताता हूं, मैं कभी कभी गुजरात प्रोग्राम में जाता हूं तो बसा औकात वेरावल और इन तरफ प्रोग्राम होता है, तो मैं शाम के टाइम पे पहुंचता हूं और प्रोग्राम वाले जिद करते हैं कि भाई आप कहीं न जाएं, जाएंगे आएंगे टाइम हो जाएगा, रात को तकरीर करते। मेरे वालिद की कब्र जो है वो जूनागढ़ के अंदर है, मैं रात को 2 बजे भी कब्रिस्तान पहुंच करके मेरे वालिद के यहाँ फातिहा पढ़ता हूं, मैं कभी मिस नहीं करता। और उस तरफ कहीं भी सफर में जाता हूं तो मेरी कोशिश रहती है चाहे रात के कितने बजे क्यों पहुंचूं, लेकिन मैं जरूर वहां पर हाजिरी देता हूं। और वहां प्रोग्राम लेने वाले शेड्यूल में ये चीज शामिल कर लेते हैं कि हजरत जूनागढ़ तो जरूर जाएंगे वालिद साहब के यहाँ, तो प्रोग्राम में इस चीज को भी तरतीब दे देते हैं और पूछते हैं कि पहले जाएंगे कि बाद में जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वालिदैन की कब्र की जियारत के लिए जाना और रास्ते में उनकी कब्र आए तो उनको सलाम पेश करना और उनके लिए दुआए मगफिरत करना, ये भी उनका हक है। अब 9वां हक, उनके रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सुलूक करना, यानी माँ बाप के रिश्तेदार, बाप के रिश्तेदार, माँ के रिश्तेदार, दोनों के रिश्तेदारों के साथ जिंदगी भर हुस्ने सुलूक करना, ये अपनी जिंदगी में आपको शामिल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज चचा से रिश्ता तोड़ दिया, कल मामू से रिश्ता तोड़ दिया और सोचे कि अब कहाँ अब्बा अम्मी है कि ये रिश्ता रखना जरूरी है। नहीं, आप जब चचा से रिश्ता रखोगे, मामू से रिश्ता रखोगे और उनके साथ अच्छा सुलूक करोगे तो इससे माँ बाप को अपनी कब्र के अंदर राहत नसीब होगी। पता चला मरने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वालिदैन को कब्र के अंदर तकलीफ पहुंचे, बल्कि उनके इंतकाल के बाद भी ऐसा काम करना है जिससे उनको कब्र के अंदर राहत नसीब हो जाए। 10वां हक,
उनके दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना और उनका एहतराम करना। इकराम का लफ्ज आया है हदीस शरीफ के अंदर, इकराम का लफ्ज, कि उनके दोस्तों के साथ इज्जत से पेश आना, उनका एहतराम करना। लेकिन अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करता है, मिसाल के तौर पर वालिद का कोई दोस्त परेशानी में गिरफ्तार है, आपने उनकी मदद कर दी, वो आपके यहाँ आए, आप उनके एहतराम में खड़े हो गए, आइए आप बैठे, तशरीफ रखें, आप तो मेरे वालिद के जिगरी दोस्त थे, तो उनके साथ अच्छा सुलूक करना, इससे माँ बाप को कब्र के अंदर राहत नसीब होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 10वां हक है। अब 11वां हक भी आप सुने, इसलिए कि ये मुस्लिम मोहल्ले वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां मुसलमान बहुत बड़ी गलती करते हैं। 11वां हक ये है, कभी किसी के माँ बाप को बुरा कहकर जवाब में अपने माँ बाप को बुरा न कहलवाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जमाना आएगा लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भला कोई अपने माँ बाप को गाली देगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर कोई शख्स किसी के माँ बाप को गाली देगा तो जवाब में वो शख्स भी उसके माँ बाप को गाली देगा। अगर वो गाली न देता तो जवाब में उसके माँ बाप को गाली न पड़ती। तो यहां से ये बात समझ में आई, किसी के माँ बाप को आप गाली न दो, किसी के माँ बाप को बुरा भला न कहो, वरना वो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को भी गाली देगा और तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कब्र के अंदर तकलीफ पहुंचेगी। और अब जो बात अर्ज कर रहा हूं ये आखिरी हक है, 12वां हक, और इसे बहुत अच्छी तरीके से दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। 12वां हक ये है कि उनके इंतकाल के बाद गुनाह न करें और हर गुनाह से खुद को बचाएं, इसलिए कि जब बच्चा उनके इंतकाल के बाद गुनाह करता है तो कब्र में उनके माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है। बहुत सारे जालिम बच्चे माँ बाप के इंतकाल का इंतजार करते हैं कि माअज़ल्लाह हमारी आजादी में हमारे माँ बाप सबसे बड़े रुकावट हैं, और जब इंतकाल हो जाता है तो फिर हर गुनाह के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और ये समझते भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हफ्ते में 2 मरतबा माँ बाप के पास बच्चों के आमाल पेश किए जाते हैं। जिनका इंतकाल हो गया, कब्र के अंदर माँ बाप के आमाल पेश किए जाते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को नेकियां उनके आमाल में देखते हैं तो खुश होते हैं और दूसरों को बताते, देखो ये मेरे बच्चे ने काम किया है। और अगर बच्चे ने गुनाह किया और नाफरमानी की तो माँ बाप शर्म से अब कब्र के अंदर परेशान होते हैं और उनको दिली तकलीफ पहुंचती है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं कि माँ बाप के इंतकाल के बाद आप माँ बाप को खुश और माँ बाप को गम, इसके बारे में फिक्र न करें, बल्कि माँ बाप के बारे में ये चीज जहन के अंदर रखें कि इंतकाल के बाद भी बच्चों के आमाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। अच्छे आमाल से वो खुश होते हैं और बुरे आमाल से वो रंजीदा होते हैं।